Mohan gives you the following trial balance and some other information. Before I go further, can I ask my intelligent class? ये चालू नहीं रहे, चालू कर. Can I ask my intelligent class? Trial balance के कितने इफेक्ट? एक. अब ये क्लियर है? Go very slowly. Take a pen in your hand and write the way we are discussing it as and when. Okay? So first one, capital कहाँ जाएगा? ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है. बैलेंस शीट लाइबिलिटी में जाएगा. कबूल है? सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट. ए क्रेडिट रे. अरे कभी कभी क्या था रे खाने में आज? परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट. ओपनिंग ट्रेडिंग डेबिट. फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट. सैलरीज P&L डेबिट. अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस P&L डेबिट. कबूल है ना? फर्नीचर कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड. अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल एंड पेएबल. मुझे एक बात बताओ, इसमें से कौन सा ट्रेड रिसीवेबल फिगर के साथ बताओ और कौन सा ट्रेड पेएबल है? 2,10,000 क्या है? क्योंकि उसको डेबिट बैलेंस होता है. और 1,90,000 क्या है? ट्रेड पेएबल, क्योंकि उसको कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट. समझ गए? ओके. रिटर्न्स बेटा 20,000 है और 12,000 है. इसमें से कौन सा रिटर्न क्या है? चल पागल. सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट. तो ये सेल्स रिटर्न है. इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं. ओके. और 12,000 क्या है? परचेस रिटर्न. एग्रीड. सेल्स रिटर्न का ट्रीटमेंट क्या है बेटा जी? माइनस फ्रॉम सेल्स. और परचेस रिटर्न क्या करेंगे? माइनस फ्रॉम परचेसेस. अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड. और ट्रेड पेबल कहां जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. अच्छा, डिस्काउंट दो है, 19 और 9. 19 क्या है? डिस्काउंट अलाउड. और 9,000 क्या है? डिस्काउंट रिसीव. तो इसको बोलूं डिस्काउंट अलाउड. और ये क्या है? डिस्काउंट रिसीव. कबूले पिल्लू? अब बताओ, डिस्काउंट अलाउड कहां जाएगा? P&L डेबिट. और डिस्काउंट रिसीव्ड कहां जाएगा? P&L क्रेडिट. पक्का? ओके. बैड डेट्स. आवाज नहीं आ रही? पेंडिंग नहीं, आरडीडी पेंडिंग बोला था मैंने. बैड डेट्स P&L डेबिट, सिंगल इफेक्ट. इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैलेंस शीट असेट साइड. कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक बैलेंस शीट असेट साइड. फिर जरा आओ, और क्या बोला है? क्लोजिंग स्टॉक वॉज 1,80,000. ए रसगुल्ले बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक के एंट्री बताओगे क्या आप मुझे? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट. शैल आई रिपीट इट अगेन? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट. एग्रीड. सो अगर मैं इधर एंट्री लिखूं क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग. अब बेटा कॉमन सेंस लगाओ. क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है? बैलेंस शीट असेट, इसलिए बैलेंस शीट असेट में जाएगा. और ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ट्रेडिंग क्रेडिट साइड. एग्रीड. एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते बेटा? 2. डेप्रिसिएशन की एंट्री कल पढ़ाई थी मैंने. बोलो क्या है? डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर बोलूं? अच्छा, डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस. कहां जाएगा डेप्रिसिएशन? P&L डेबिट. और फर्नीचर के, फर्नीचर में से क्या कर देंगे भाई? लेस. कबूल है? अब जरा देखो इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा. इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मोहन लिखे. इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मोहन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फॉर द ईयर एंडेड March 22 बेटा. ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाइए अराउंड 10 to 12 लाइन्स. 15 लाइन का बना दो, किसी को बताना मत. इसमें इनर और आउटर कॉलम भी होता है, आप चाहो तो बना सकते हो. और फिर क्या बनाओगे नीचे? बैलेंस शीट as on 31st March 2022.
लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। अब बना लेंगे इसको, यहां तक बनाकर फॉर्मेट रेडी करो। ये पेन नहीं रखा संतु? Shall we go ahead? Okay, so please come down to the first item और हाथ में पेन रखकर हमेशा टिक मार्क करते रहना। फर्स्ट आइटम कैपिटल लिखो, कैपिटल बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में इनर कॉलम में 6,50,000। क्लियर है बिल्लू? टिक मार्क करते चलो बेटा, जरा थोड़ा सा फुर्ती करना यार प्लीज। अगला बेटा कौन सा है? सेल्स। सेल्स कहां जाएगा? हाथ से उठा बेटा, हाथ से उठा, विद्या का स्वरूप है वो। बाय सेल्स कितना लिखेंगे? 9,70,000। ओके रसगुल्लो, ये इनर कॉलम में जाएगा क्या? यस। इनर कॉलम में क्यों लिखा बेटा? एडजस्टमेंट है। परचेसेस कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग के डेबिट में। 2 परचेसेस, पहले ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा इधर, तो एक लाइन छोड़ देता हूं मैं। सर जरूरी थोड़ी ना है, बट फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं यार, मतलब जो इंस्टीट्यूट का पैटर्न है। 2 परचेसेस 4,30,000। अगेन इनर कॉलम। वाई इनर कॉलम? अच्छा, अभी न्यू ईयर में सभी बच्चे है ना कॉमा देना नहीं भूलेंगे, सभी बच्चे कॉमा देंगे, एग्जामिनर को इजी होता है। 4,30,000। अभी ओपनिंग इन्वेंट्री कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। तो ओपनिंग इन्वेंट्री बोल सकते हो, ओपनिंग स्टॉक बोल सकते हो। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना? 1,10,000। ये डायरेक्टली आउटर कॉलम में जाएगा। कैन यू टिक मार्क? फ्रेट इनवर्ड कहां जाता है? ट्रेडिंग के डेबिट में। अब ये इनर कॉलम में मतलब एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे 2 फ्रेट इनवर्ड। कैन आई से 40,000? बोलो भाई मुन्ना। आगे वाला क्या आइटम है? सैलरीज। सो कैन आई नॉट से 2 सैलरीज? सैलरीज कहां डालूं? P&L डेबिट साइड 2,10,000। बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रेडिंग के लिए मैंने कुछ जगह छोड़ दी है और फिर सैलरीज लिखा है। एग्रीड? मुझे लगता है 3 एक आइटम और आएंगे तो भी हो जाएगा एडजस्ट। तो मैंने ट्रेडिंग को 3 एक लाइन छोड़ा है और फिर सैलरीज 3 लाइन के नीचे लिखा है 2 सैलरीज, जहां से मतलब हमारा ट्रेडिंग P&L एक ही अकाउंट बनता है। इज दैट ओके? अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तो क्या लिखेंगे? 2 एडमिन एक्सपेंसेस। बोल मुन्ना कितना है? 1,50,000। फर्नीचर कहां जाएगा बेटा? सो इधर लिखा बैलेंस शीट असेट साइड फर्नीचर। इनर कॉलम या आउटर कॉलम? क्यों बेटा? एडजस्टमेंट है 3,50,000। ट्रेड रिसीवेबल कहां जाएगा? असेट साइड में। बेटा इनर या आउटर कॉलम में? आउटर कॉलम में, क्योंकि इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल में बोलूंगा 2,10,000। पूरी क्लास को आइडेंटिफाई करने में आसानी है। ट्रेड रिसीवेबल कैसे आइडेंटिफाई हुआ? उसको डेबिट बैलेंस और ट्रेड पेएबल बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में। ट्रेड पेएबल भी आउटर कॉलम में बेटा,
because there are no adjustment on trade payable. बेटा रिटर्न्स दिया है अगला आइटम. रिटर्न्स पहला वाला क्या लगता है आपको, क्या है? सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न क्या करेंगे? सेल्स में से लेस सेल्स रिटर्न, जो डेबिट बैलेंस होगा वो सेल्स रिटर्न होगा. 20,000 बोल दूं और आउटर कॉलम में ले लूंगा मैं 9,50,000. कबूल है? और परचेस में से लेस करेंगे परचेस रिटर्न. मेरा अमाउंट आएगा 12,000. इसको क्रेडिट बैलेंस होता है. सो आउटर कॉलम में फिगर आएगा 4,18,000. सही है क्या? डिस्काउंट दिया है बेटा. उसके बाद डिस्काउंट जो डेबिट वाला है वो कौन सा है? डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउड P&L में जाएगा क्या? डिस्काउंट अलाउड 19,000 और बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 9,000. क्या मेरे रसगुल्लों को पूछ सकता हूं बैड डेट्स कहां जाएगा? P&L डेबिट में 2 बैड डेट्स. कितना बोलेंगे? दैट्स अमेजिंग. 5,000. इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वेयर विल यू टेक इट? इज इट 1 लाख? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कहां जाएगा? $1,87,000. बेटा ये जो अभी तक हमने किया किसके बेसिस पर किया? क्लासिफिकेशन. मुझे बताओ यहां तक किसी को कुछ अड़चन है तो पूछ लो. ये अड़चन अगर रही तो वापस से फॉर्मेट रिवाइज करो, ये अड़चन निकल जाएगी. कौन सा आइटम कहां जाएगा यह आपको फॉर्मेट देखना पड़ेगा ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट का. इसका सिंगल इफेक्ट होता है, ये बात ध्यान में रखना. अब गुड न्यूज ये है कि जो एडजस्टमेंट है वो भी मैंने सिंगल इफेक्ट से ही पढ़ाई है. मतलब हम एंट्री करेंगे और एंट्री का कौन सा आइटम कहां जाएगा ऐसा. जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की. एंट्री क्या है आपकी? बोलो बोलो बोलो, शर्माओ मत. कल भी मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग. तो क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है? बैलेंस शीट, असेट साइड. बिंदास तो के लिख दो इधर क्लोजिंग स्टॉक. कितना लिखेंगे रसगुल्ले? 1,80,000. सेकेंड इफेक्ट बताओ. ट्रेडिंग के कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में. बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000. ओके गुड. अभी क्लिक हो रहा है. कैसे जा रहे हैं हम? डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलो. डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर. फर्नीचर को कौन सा बैलेंस? डेबिट. हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट. तो ऐड या लेस? लेस. कभी भी डायरेक्टली ऐड लेस मत बोलो, पूरा दिमाग में लॉजिक चलने दो, एग्जाम में कभी मिस्टेक नहीं होगी. आपकी एंट्री हुई डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर. सो व्हाट आई विल डू? फर्नीचर में से क्या करेंगे? लेस. पागल तुम्हारा नहीं है क्या लेक्चर? खाना खाया बेटा? वेरी गुड. पढ़ाई चल रही है अच्छी? गुड. कीप अप द गुड वर्क. डेप्रिसिएशन कितना है? 10%. सो आई विल से 35,000 लेस. 3,15,000 आएगा. और डेप्रिसिएशन कहां जाएगा रसगुल्लो? P&L डेबिट साइड. सो कैन आई नॉट राइट डाउन टू डेप्रिसिएशन? अब एक काम करो, इसकी टोटल ले लो. $11,30,000 है. अच्छा 11,30,000 में से माइनस करो बाकी की चीजें.
5,60,000 ये क्या होगा बेटा? टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि जब क्रेडिट डेबिट से बड़ा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 11,30,000 और इधर आ जाएगा बाय जीपी ब्रॉट डाउन ये आएगा 5,71,000 कोई मुझे बता सकता है नेट प्रॉफिट कितना है? वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क. 1,52,000 नीचे टोटल आ जाएगी. थांबा 2 मिनिट, सांगतो काहीतरी तुम्हाला पण. अब ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में क्या हो जाएगा? ऐड. $9,92,000. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ.